नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो में। तो आज हम करने जा रहे हैं हरियाणा जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हरियाणा में होने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपके सामने आ चुका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों सबसे अधिक सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वो कौन सा है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला बताना है आपको। तो इसमें ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी पंचकुला, ऑप्शन डी भिवानी। तो दोस्तों जो इसका आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी यानी गुड़गांव। जो आपका राइट आंसर बनता है गुड़गांव दोस्तों 80 84% के साथ हरियाणा का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार। इसी के साथ आपको दोस्तों याद रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम। अब यहाँ पे तो दोस्तों हमने देखा सबसे अधिक। अगर हम बात करें सबसे कम साक्षरता वाला जिला, तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला जिला आपका मेवात है, जिसकी अगर साक्षरता दर की बात करें दोस्तों तो लगभग 56% है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है दोस्तों, वो ये है कि अगर हम लिंगानुपात की बात करते हैं, हाँ जी दोस्तों, अगर हम लिंगानुपात की बात करते हैं दोस्तों, तो लिंगानुपात अगर हम सबसे ज्यादा की बात करते हैं दोस्तों, तो लिंग अनुपात सबसे ज्यादा जो है वो मेवात का है। वो है दोस्तों 906। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यानी हरियाणा के जो फैक्ट है इसमें आपको सबसे ज्यादा और सबसे कम आपको याद रखने पड़ेंगे दोस्तों। और सबसे कम जो लिंगानुपात है दोस्तों वो किसका है दोस्तों, वो है गुड़गांव का 2011 की जनगणना के अनुसार यानी 854 दोस्तों। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी क्वेश्चन से दोस्तों आपके बनते हैं 4 क्वेश्चन। मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला आपका हो जाता है गुड़गांव। इसी के साथ दोस्तों अगर आपसे उल्टा पूछे कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला जिला, तो वो हो जाता है दोस्तों मेवात। और दोस्तों गुड़गांव की साक्षरता दर की बात करें तो वो दोस्तों 84%, और मेवात की बात करें तो वो कितनी 56 यानी 56%। और दोस्तों इसी के साथ अगर हम बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो है लिंग अनुपात वो किसका था। अब देखो यहाँ पे जो मेवात है, मेवात क्या है, साक्षरता दर में सबसे कम है 56% के साथ। लेकिन दोस्तों मेवात जो है वो लिंग अनुपात के साथ सबसे क्या है, नंबर 1 जिला है हरियाणा का। सबसे ज्यादा जो लिंग अनुपात जो सेक्स रेशियो है दोस्तों वो मेवात के अंदर है, और सबसे कम जो है सेक्स रेशियो वो दोस्तों गुड़गांव के अंदर है। हालांकि सबसे ज्यादा जो पढ़ा लिखा दो जिला है दोस्तों वो आपका गुड़गांव है दोस्तों। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दोस्तों हम गुरुग्राम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। स्थापना जो है गुरुग्राम की वो 1 नवंबर 1966 को होती है, तो ये आपको याद रखना है। मुख्यालय जो है दोस्तों इसका वो है गुरुग्राम के अंदर। एक आपको याद रखना है कि गुरुग्राम का जो मुख्यालय है वो तो गुरुग्राम के अंदर है, लेकिन हरियाणा के जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों सबका जो है मुख्यालय वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। लेकिन इसका एक अपवाद है दोस्तों हरियाणा के अंदर, हाँ जी, महेंद्रगढ़ का जो है मुख्यालय वो दोस्तों महेंद्रगढ़ के अंदर ना होके वो नारनौल के अंदर स्थित है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। बाकी जितने भी हरियाणा के जिले हैं सबका जो मुख्यालय है दोस्तों वो अपने जिले के अंदर, मतलब जो मुख्य शहर है उसके अंदर ही है दोस्तों। लेकिन महेंद्रगढ़ हरियाणा का एक ऐसा जिला है जिसका जो मुख्यालय महेंद्रगढ़ में ना होके कहाँ पे, नारनौल के अंदर स्थित है दोस्तों। अब दोस्तों क्षेत्रफल की बात करें
तो क्षेत्रफल जो है गुड़गांव का वो है 1258 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। लिंगानुपात हमने अभी अभी जैसे डिस्कस किया था 854, जो कि क्या है सबसे कम है दोस्तों। साक्षरता दर की बात करें तो ये है 84.7%, जो क्या है सबसे ज्यादा है दोस्तों। अब लिंगानुपात जैसे कि हमने पिछले जो क्वेश्चन में डिस्कस किया था, सबसे कम किसका? गुड़गांव का, यानी गुरुग्राम का। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा जैसे कि आपको याद हो चुका है, सबसे ज्यादा जो है दोस्तों वो मेवात का। कितना? 906। साक्षरता दर दोस्तों सबसे ज्यादा किसकी? गुरुग्राम की। और सबसे कम साक्षरता दर दोस्तों वो किसकी? मेवात की। कितनी दोस्तों? 56%। तो ये आपको ये फैक्ट याद रखने हैं दोस्तों, और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे कि हम स्थापना की बात कर लेते हैं गुड़गांव की। तो दोस्तों जब हमारा जो हरियाणा है, आपको पता है कि 1 नवंबर 1966 को बना दोस्तों। तो जब हमारा हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बनता है दोस्तों, तो इसके अंदर 7 जिले होते हैं दोस्तों, और उनको जो याद करने की जो ट्रिक है वो है दोस्तों घर जेके में। यानी घर हम दोस्तों जब हम जॉब लग जाएंगे, अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे, तो घर हम कहाँ बनाएंगे दोस्तों? घर बनाएंगे जेके यानी जम्मू कश्मीर में दोस्तों। तो ये क्या है? ये आपके 7 जो जिले बने थे आपके, उनकी याद करने की ट्रिक है दोस्तों। तो जी से आपका हो जाता है दोस्तों गुरुग्राम। एच से आप याद रखना दोस्तों हिसार। ए से आपका अंबाला होता है दोस्तों। आर से रोहतक। जे से दोस्तों आपका जींद होता है। के से करनाल। एम से महेंद्रगढ़। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर हम गुरुग्राम के घनत्व की बात करें, तो गुरुग्राम का जो घनत्व है वो है 1204 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि सेकंड हाईएस्ट है दोस्तों। जो कि सेकंड हाईएस्ट बनता है पूरे स्टेट के अंदर, और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों जो नंबर 1 पे है वो याद रखना है आपको, वो अक्सर पूछते हैं। सबसे ज्यादा जो गंतव्य है दोस्तों वो है फरीदाबाद का। हाँ जी, वो है फरीदाबाद जिले का सबसे ज्यादा गंतव्य है दोस्तों। 2442 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों, सबसे ज्यादा इसका है फरीदाबाद का है। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि गुरुग्राम के जो अन्य नाम हैं, हम इसको डीएलएफ और साइबर सिटी के नाम से जानते हैं दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसको गुरुग्राम को सोलर सिटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दोस्तों सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, वो कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर है दोस्तों। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम के अंदर है, इसलिए हम इसको सोलर सिटी बोलते हैं दोस्तों। ये बहुत ही ज्यादा आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शीतला माता का शीतला माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, कि शीतला माता का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था। सबसे पहले आप दोस्तों बता दें कि शीतला माता का जो मंदिर है दोस्तों वो कहाँ पे स्थित है, सभी को पता है, गुरुग्राम के अंदर ही स्थित है दोस्तों। और शीतला माता मंदिर का जो निर्माण है, इसमें आपके आंसर दे रखे हैं दोस्तों। ऑप्शन ए जो है राव फूलाराम। ऑप्शन बी है दोस्तों चौधरी छोटू राम। ऑप्शन सी है दोस्तों जाट राजा जवाहर सिंह। ऑप्शन डी है दोस्तों लाला लाजपत राय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर बनता है दोस्तों, वो बनता है ऑप्शन सी, यानी जाट राजा जवाहर सिंह जो है, उन्होंने शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। और एक इम्पोर्टेंट चीज आप याद रखना कि जो जाट राजा जवाहर सिंह हैं वो जाट राजा सूरजमल के बेटे थे दोस्तों। जाट राजा सूरजमल के बेटे थे। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए दमदमा। ऑप्शन बी तिलियार। इसको दोस्तों हम तिलियार भी बोलते हैं। और ऑप्शन सी है दोस्तों कर्ण झील। ऑप्शन डी है दोस्तों बड़खल झील। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर बनता है दोस्तों, वो बनता है आपका दमदमा झील बनता है, जो कि दोस्तों हरियाणा की क्या है, सबसे बड़ी झील है दोस्तों। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि ये जो झील है दोस्तों वो 3000 एकड़ के अंदर
फैली हुई है दोस्तों। तो दोस्तों हरियाणा की सबसे बड़ी झील दमदमा झील है, जो कि गुरुग्राम के अंदर स्थित है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन बी दोस्तों, जो तिलियार झील है वो रोहतक के अंदर है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। कर्ण जो झील है दोस्तों वो करनाल के अंदर है। बड़खल झील है वो हमारी फरीदाबाद के अंदर पड़ती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क के संरक्षण व विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो दोस्तों आपको ऑप्शन देख के ये बताना है कि दोस्तों जो सुल्तानपुर जो पक्षी विहार है, सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है, उसके संरक्षण व विकास में किनका महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों? ऑप्शन ए चौधरी बंसीलाल, ऑप्शन बी डॉक्टर सलीम अली, ऑप्शन सी राव वीरेंद्र सिंह, ऑप्शन डी पंडित निकीराम शर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है दोस्तों, ऑप्शन बी बनता है डॉक्टर सलीम अली दोस्तों। तो सुल्तानपुर जो नेक्स्ट नेशनल जो पार्क है दोस्तों, इसके संरक्षण व विकास में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो डॉक्टर सलीम अली ने निभाया। और इनको दोस्तों बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, इनको डॉक्टर सलीम अली को बर्ड बर्डमैन बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है, ये भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्टील सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन ए अंबाला, ऑप्शन बी रेवाड़ी, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी हिसार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जो बनता है वो बनता है ऑप्शन डी हिसार को दोस्तों जो है हम स्टील सिटी के नाम से जानते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो हिसार को जो है स्टील सिटी बनाने के पीछे एक फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है दोस्तों, जिनको जिंदल फैमिली के नाम से जानते हैं दोस्तों। और इनका जो नाम है पूरे एशिया में है दोस्तों। बात करते हैं हम हिसार के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो दोस्तों हिसार की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1966 को होती है। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि हरियाणा के जो 7 जिले हैं, इनकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी कि घर हमें कहाँ बनाना है, जम्मू कश्मीर में, यानी जेके घर जेके में। जी से दोस्तों हमारा गुरुग्राम, एच से हिसार दोस्तों, ए से अंबाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल, एम से महेंद्रगढ़। तो दोस्तों हिसार की भी जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1966 को हुई थी दोस्तों। हिसार का जो मुख्यालय है वो हिसार के अंदर ही है। और हरियाणा का जो एक्सेप्शन है वो याद रखना है कि महेंद्रगढ़ जो है दोस्तों, महेंद्रगढ़ का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो कहाँ पे है दोस्तों? नारनौल में है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्षेत्रफल की बात करें तो हिसार का क्षेत्रफल 3,983 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। और कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके जो फैक्ट है वो देखते हैं दोस्तों। हिसार के अंदर क्या है, केंद्रीय बहस शोध अनुसंधान संस्थान है दोस्तों। दूसरा क्या है कि राष्ट्रीय अश्व यानी घोड़ा दोस्तों, अश्व अनुसंधान जो केंद्र है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र भी दोस्तों हिसार के अंदर है दोस्तों। उसके बाद में बात करें दोस्तों, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये भी दोस्तों किसके अंदर है? हिसार के अंदर है दोस्तों। अन्य नाम जो है हिसार के, उसको क्या बोलते हैं हम? मैग्नेट सिटी भी बोलते हैं, या काउंटर मैग्नेट सिटी बोलते हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों 1970 से पहले ये जो यूनिवर्सिटी है ये दोस्तों पंजाब यूनिवर्सिटी का पार्ट थी। ठीक है दोस्तों, पंजाब यूनिवर्सिटी का पार्ट थी दोस्तों। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों कि 1970 में इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया दोस्तों हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रखा गया दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों 1991 में क्या होता है, 1991 में होता है कि इस यूनिवर्सिटी के पहले चौधरी चरण सिंह यानी सीसीएस इसमें जोड़ दिया जाता है और ये बन जाती है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो ये आपको फैक्ट याद रखने हैं दोस्तों। दोस्तों 1970 से पहले यह यूनिवर्सिटी जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी का पार्ट थी। 1970 में जब हरियाणा के अंदर आती है पूरी तरीके से, तो हरियाणा द्वारा इसका नाम रखा जाता है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। फिर 1991 में दोस्तों इसके आगे सीसीएस यानी चौधरी चरण सिंह भी जोड़ दिया जाता है दोस्तों। आई होप
जो आपको समझाया इतना आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं इस वीडियो में, तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को भी लाइक कर दें। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। हिसार में स्थित गुजरी महल, हाँ जी दोस्तों, हरियाणा हिसार में स्थित गुजरी महल व लाट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है दोस्तों ऑप्शन बी, फिरोज शाह जो तुगलक है, इसके द्वारा जो हिसार में है दोस्तों गुजरी महल और लाट की मस्जिद का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन भी। हरियाणा के किस जिले में सोना पाया जाता है दोस्तों? देखो दोस्तों, हरियाणा के अंदर जो कम्प्लीटली है वो मतलब अच्छी जो है क्वांटिटी में सोना नहीं पाया जाता है। फिर भी दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा का जो अंबाला जो जिला है दोस्तों, अंबाला जो जिला है इसकी एक तहसील है नारायणगढ़। अंबाला जिले की नारायणगढ़ है तहसील दोस्तों, इसके अंदर नाम मात्र का क्या है सोना पाया जाता है दोस्तों। तो इसलिए जो आपका जो आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर बन जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे पूछा जा रहा है कि एमडीयू जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए सोनीपत, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी जींद। तो इसका जो राइट आंसर होता है दोस्तों वो ऑप्शन बी होता है। एमडीयू जो यूनिवर्सिटी है वो रोहतक के अंदर स्थित है दोस्तों। अगर आपसे एमडीयू की स्थापना दोस्तों पूछी जाती है तो वो 1976 के अंदर एमडीयू की स्थापना होती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप हरियाणा की दो इम्पोर्टेंट जो यूनिवर्सिटी है वो आपको याद रखना है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। 1966 के अंदर हरियाणा बनता है और 1966 के 10 साल पहले यानी 1956 में एक हरियाणा की इम्पोर्टेंट जो है यूनिवर्सिटी बनती है जिसको हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, जिसका उद्घाटन तत्कालीन जो है हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके 10 साल बाद जो है वो एमडीयू आती है 1976 के अंदर। तो आपको ये याद रखना है, ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। रोहतक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं दोस्तों, तो स्थापना है 1 नवंबर 1966। ये ट्रिक आपको याद रखनी है अगेन, घर जेके में दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों और आपका ये बहुत साथ निभाएगी एग्जाम के अंदर। मुख्यालय है दोस्तों वो रोहतक के अंदर। प्रमुख देख लेते हैं दोस्तों, चौबीसी चबूतरा। हाँ दोस्तों, ये माना जाता है कि हरियाणा के अंदर जो इम्पोर्टेंट जो है राजनीति का ये केंद्र है दोस्तों, जो कि महम के अंदर है। और उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, सर छोटूराम स्टैचू। सर छोटूराम का जो स्टैचू है दोस्तों वो सांपला के अंदर है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों चिलियार जो झील है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है दोस्तों, ये भी रोहतक के अंदर है। और आईआईएम जो है दोस्तों वो भी कहाँ पे है, रोहतक के अंदर है दोस्तों। और दोस्तों अगर हम बात करें कि जो सर छोटू राम का स्टैचू है दोस्तों वो किसने बनाया दोस्तों, वो दोस्तों बनाया था वी राम सुथार ने। वी राम सुतार ने दोस्तों सर छोटू राम जी का स्टैचू बनाया था। और इन्होंने ही दोस्तों एक इम्पोर्टेंट जो स्टैचू है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है दोस्तों वो भी वी राम सुतार जी ने ही बनाया था दोस्तों, जो गुजरात के अंदर स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, काला सोना कही जाने वाली मुर्रा नस्ल की भैंस का संबंध किस जिले से है? तो यहाँ पे दोस्तों देखो, काला सोना और मुर्रा नस्ल की भैंस, ये भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि काला सोना किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि मुर्रा नस्ल की जो भैंस है उसको काला सोना कहा जाता है दोस्तों, और ये भी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अब आपके सामने ऑप्शन है कि रोहतक, ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी जींद, ऑप्शन डी भिवानी।
तो इसका जो है वो राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन सी। मुर्रा नस्ल की जो भैंस है दोस्तों, वो जींद जिले के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक पाई जाती है। इसलिए जींद जो जिला है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, दुग्ध नगरी भी बोलते हैं दोस्तों। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये हम करते हैं जींद जिले से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो जींद आ गया दोस्तों, वही ट्रिक, घर कहाँ बनाना है आपको, जम्मू कश्मीर में। जींद की स्थापना 1 नवंबर 1966, मुख्यालय जींद के अंदर है। क्षेत्रफल दोस्तों 2702 वर्ग किलोमीटर है। प्रमुख अगर जींद की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला जो है वो है पांडु पिंडारा। हाँ जी दोस्तों, ये वही पांडु पिंडारा है जहाँ पे दोस्तों 12 वर्ष की लगातार क्या की गई थी, तपस्या की गई थी। इसके लिए दोस्तों सोमवती अमावस्या के लिए यहाँ पे 12 वर्ष की जो है तपस्या की गई थी दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों तक्ष फूड भी कहाँ पे, जींद के अंदर है। जयंती देवी मंदिर, वो भी जींद के अंदर है। रानी जो है तालाब, वो भी कहाँ पे है, जींद के अंदर है दोस्तों। और अन्य नाम जो है हम इसको दुग्ध नगरी के नाम से जानते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जिला बासमती चावल के लिए विश्व प्रसिद्ध, हाँ जी दोस्तों विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए अम्बाला, ऑप्शन बी यमुनानगर, ऑप्शन सी कैथल, और ऑप्शन डी जो है दोस्तों वो है आपका करनाल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनता है दोस्तों, वो बनता है आपका करनाल, ऑप्शन डी। कि बासमती जो चावल है, सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो करनाल के अंदर होता है दोस्तों। लेकिन आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है, अगर वैरायटी की बात करें दोस्तों, अगर वैरायटी की हम बात करते हैं तो वैरायटी जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, कैथल के अंदर है दोस्तों। तो ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। करनाल के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, शॉर्ट ट्रिक, वही घर जेके में। ये जो ट्रिक आपको इतनी बार याद करनी है, इतनी बार याद करनी है कि ये आपको बिल्कुल याद हो जाए, कि आप इसको सॉरी, ये आपको इतनी बार रिपीट करनी है कि याद हो जाए। स्थापना जो है 1 नवंबर 1966 को। मुख्यालय मुख्यालय इसका करनाल के अंदर। क्षेत्रफल 2520 वर्ग किलोमीटर है। करनाल के अंदर जो प्रमुख है वो है कर्ण झील। दूसरा है दोस्तों कलंद्र शाह की मजार। तीसरा है एनडीआरआई, यानी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान दोस्तों, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब दोस्तों एनडीआरआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो हम देख लेते हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों, और काफी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आपका जो पूर्ण ध्यान है वो यहाँ पे होना चाहिए 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि इसमें काफी सारे जो फैक्ट है वो कवर होंगे दोस्तों। तो सबसे पहली जो चीज़ है दोस्तों, स्थापना है सर्वप्रथम वो 1923 में हुई थी दोस्तों। और वो कहाँ पे हुई थी, बेंगलोर में हुई थी दोस्तों, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों 1936 में इसका नाम बदल दिया गया दोस्तों, और इसका नाम क्या किया गया, इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट कर दिया गया दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों ये 1955 में कहाँ पे आती है, करनाल में आती है दोस्तों, जहां ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान बन जाता है, और इसके नाम से एनडीआरआई के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और दोस्तों 1989 में 1989 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाता है दोस्तों। अगले फैक्ट देखते हैं दोस्तों। अगले फैक्ट भी ये एनडीआरआई से ही जुड़े हैं दोस्तों। 1990 में विश्व का पहला आईवीएफ जो भैंस का बच्चा है, वो एनडीआरआई के द्वारा ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया, और उसका नाम था प्रथम। उसके बाद में 2009 में क्लोन से भैंस का बच्चा हुआ, इसका नाम क्या था, समरूपा। लेकिन दोस्तों ये 7 जो दिन है, 7 दिन तक ये जिया, उसके बाद में इसकी समरूपा जो था, समरूपा बाई की क्या हो गई, मृत्यु होगी दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों जून 2009 में और भी क्लोनिंग, और गरिमा और गरिमा 2 के नाम से भैंस की क्लोनिंग की गई। उसके बाद में ये देखा गया कि दोस्तों गरिमा जो है भैंस, वो जो कि क्लोनिंग से बनी थी, वो ठीक ठाक थी, बिल्कुल स्वस्थ थी।
फिर ग्रीमा 2 से दोस्तों एक जो भैंस है वो जन्मी, जिसका नाम रखा गया महिमा। और दोस्तों एनडीआरआई ने 2009 में ही गिर जो गाय है दोस्तों, गिर गाय का क्लोन बनाया दोस्तों, जिसका नाम क्या रखा गया, गंगा रखा गया। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में पहली जो है क्लोन भेड़ का नाम क्या था, डोली था दोस्तों, जो कि स्कॉटलैंड यूके में बनाई गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका मुख्यालय जिले के नाम पर नहीं बल्कि इसका मुख्यालय जिले के नाम पर नहीं, यानी मेन जो है वो जिले में स्थित नहीं है दोस्तों, वो अन्य स्थान पर स्थित है दोस्तों, है ना। तो हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका मुख्यालय जिले में स्थित ना होकर किसी अन्य स्थान पर है दोस्तों। ऑप्शन ए पंचकुला, ऑप्शन बी फतेहाबाद, ऑप्शन सी सरखी दादरी, ऑप्शन डी महेंद्रगढ़। तो इसका आंसर बन जाता है, जैसे कि आपको पता है कि महेंद्रगढ़ इसका राइट आंसर हो जाता है। तो महेंद्रगढ़ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है दोस्तों, नारनौल में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, महेंद्रगढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। स्थापना 1 नवंबर 1966, सोट्रिक घर जेके में, हेडक्वार्टर इसका नारनौल जो कि इम्पोर्टेंट है। क्षेत्रफल 1899 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। प्रमुख क्या है इसमें देखते हैं, नारनौल का जल महल, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि शाह कुली खान ने बनवाया था दोस्तों। पन्ना दाय का स्मारक, तो अब दोस्तों बात करते हैं कि पन्ना दाय कौन थी। तो पन्ना दाय ने राजा उदय सिंह को बचाया अपने बेटे की बलि देकर। तो राजा जो है उदय सिंह को पन्ना दाई ने बचाया था दोस्तों दुश्मनों से। राजा उदय सिंह जो है दोस्तों वो महाराणा प्रताप के वंशज वंशज थे दोस्तों, और वंशज हैं भी, थे भी, आप कुछ भी बोल सकते हो। वह इनके नाम पर उदयपुर शहर बसाया दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे दोस्तों कुछ। तो आई होप आपको जितने भी आपको क्वेश्चन दिए, जितना भी कंटेंट दिया, आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अन्य दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।